सभी छात्रों को। कक्षा 8वीं विषय हिंदी में आगे के वीडियो में हमने देखा था भरत इकाई में उनके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। हमने देखा था कि एक बालक बहुत जोर से एक सिंह साहब के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट के पीछे छुपे रहे, वह सब दृश्य देख रहे हैं। दोनों तपस्विनियां उस बालक को सिंह के बच्चे के साथ खेलते हुए रोकने का प्रयास करती है, लेकिन बच्चा बहुत जिद्दी है और वह कुछ खिलौना देने के बाद ही बच्चे को छोड़ने की बात कर रहा है। इतने में तपस्विनी एक महात्मा को देख जाती है और वो राजा दुष्यंत थे। राजा दुष्यंत बच्चे के पास आते हैं और अच्छी बात कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा आचरण करने से तो तुम्हारे कुल की लाज जाती है, तो यह करना कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने उनकी बात सुनकर तुरंत सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। आगे हम देखेंगे पेज नंबर 38 पर। दूसरी तपस्विनी कहती है बड़भागी, दूसरी तपस्विनी बोलती है बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। आप तो कहते हैं कि यह ऋषि कुमार है, लेकिन यह ऋषि कुमार नहीं है। फिर बाद में दुष्यंत बोलते हैं सत्य है, सच्ची बात, सच बात है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि वह ऋषि पुत्र नहीं लगता था मुझे, तो आपकी बात सच निकली, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था, लेकिन तपोवन में रहता हुआ देखकर मैंने ऐसा मान लिया कि वह ऋषि पुत्र है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से बच्चे की हथेली को लेते हैं और हाथ में लेकर स्वयं से कहते हैं, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है कि जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। राजा मन ही मन सोचते हैं कि इस बालक की हथेली को पकड़ते हुए मुझे इतना आनंद होता है, तो जिस नसीब वाले का यह बेटा होगा वह कितना खुश होगा, कितना हर्ष लेता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखती है, राजा दुष्यंत के सामने और सर्वदमन के सामने दोनों की ओर देखती है और कहती है बड़े अचंभे की बात है, सोचती है बहुत नवाई की आश्चर्य की बात है। दुष्यंत कहते हैं तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ, आपको क्यों अचरज हुआ। दूसरी तपस्विनी कहती है कि इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बिल्कुल मिलती जुलती है। बालक की और आपकी सूरत एक दूसरे से मिलती है और तुम्हें जाने भी नहीं, इसने तुम्हारी बात मान ली। आपको वो जानता भी नहीं है, फिर भी आपकी एक ही बात कहने पर बच्चे ने आपकी बात मान ली। इसी से मुझे लगता है कि आप दोनों की सूरत मिलती है। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर उसे उठा लेते हैं। हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है, यह बच्चा ऋषि पुत्र नहीं है तो किस वंश का बच्चा है। दूसरी तपस्विनी कहती है यह पुरुवंशी है, पुरुवंश का बच्चा है यह। दुष्यंत स्वयं से मन में ही इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, वह पुरुवंशी है और राजा दुष्यंत भी पुरुवंशी है, इसीलिए वह सोचते हैं कि इसीलिए बच्चे की सूरत मुझसे मिलती है, क्योंकि वह भी पुरुवंशी है और मैं भी पुरुवंशी हूँ। आगे देखिए, बच्चे को गोद से उतारकर राजा बच्चे को गोद से उतार देते हैं और कहते हैं कि पूरी पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि पुरुवंशी राजा में यह रीति, यह रिवाज निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। पुरुवंशी में यह रीति निश्चित है कि जब वह राजा युवान होता है तब महलों में रहते हैं और अपनी प्रजा की पृथ्वी की रक्षा पालन करते हैं, और जब वह वृद्ध हो जाती है, वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्विनियों के आश्रम में, जितेंद्रिय यानी कि बहुत आध्यात्मिक और आगे बहुत जो वडील होते हैं, जो राजा से भी आगे निकल गए हैं, वैसे जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। तो राजा युवावस्था में होते हैं तब महलों में रहकर अपनी प्रजा की रक्षा और पालन करते हैं, और फिर बाद में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर अपना सादा जीवन पसार करते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। जिसकी शक्तियां देवताओं जैसी है, तो वह बालक कोई असाधारण व्यक्ति का पुत्र नहीं हो सकता, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति का पुत्र यह बालक हो सकता है। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि तेरी जो शंका है वह मिट जाएगी तब तू जान लेगा कि यह बालक की माँ एक मेनका नाम की जो अप्सरा है उसकी बेटी है।
और उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ और उसी के प्रताप ही जो मेनका नाम की जो पुत्री है उसी के प्रताप ही देवपुत्र के आश्रम में यह बालक का जन्म हुआ। तो इस तरह से उन्हें बता दिया। जितेंद्रिय कहा था तो जिन्होंने सभी इंद्रियां जीत ली हो वैसे ब्राह्मणों के साथ वह राजा अपनी पुत्री बनाकर रहते हैं। और आगे कहते हैं कि हे परदेसी तेरा यह संदेह मिल जाएगा तब जो जान लेगा कि यह तो एक मेनका नामक अप्सरा की बेटी है और उसी बेटी का पुत्र है यह। इसका जन्म उसी के कारण इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में अब तो राजा को और बहुत आनंद हो गया। मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी, राजा को कुछ और आशा बढ़ जाती है। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? और पूछते हैं कि इसकी माता है वो कौन से राजा की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी कहती है जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया था, जिस राजा ने अपनी विवाहिता पत्नी को बिना अपराध छोड़ दिया था उसका नाम मैं न लूंगी। इसीलिए तपस्विनी राजा को उस बच्चे की माँ का नाम नहीं बताती है और कहती है कि जो बच्चा है उसकी माता को उसके पिता ने बिना अपराध के घर के बाहर निकल दिया था। राजा दुष्यंत को अपनी भूल पर पछतावा होता है। उसे पता है कि उसने ही अपनी पत्नी को बिना अपराध किए छोड़ दिया था, लेकिन एक सांप के कारण ऐसा हुआ था। मैंने आगे भी कहा था आपको, शकुंतला जिस व्यक्ति की सोच में डूबी हुई थी, तब एक ऋषि आते हैं वहाँ, दुर्वासा ऋषि आते हैं और उसे कहा था कि जिस व्यक्ति की सोच में तुम इतनी डूबी हुई हो वह व्यक्ति तुम्हें जब जरूरत होगी उसकी तब वह तुम्हें भूल जाएगा। और इसी शाप का फल राजा दुष्यंत को इस प्रकार मिलता है और अपनी पत्नी को वह छोड़ देते हैं। और यह तपस्विनी भी कहती है कि जिस राजा ने अपनी परिणीत स्त्री और विवाहित स्त्री को बिना अपराध के छोड़ दिया था उस राजा की, उसका नाम तो मैं न लूंगी, उस राजा का नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से अब मन में सोच रहा है यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इसकी माँ का नाम पूछूं। अब मुझे और कुछ आशा बढ़ जाती है, उसकी माँ का नाम पूछ लूं। पहली तपस्विनी जब आगे का जो हमने वीडियो देखा था तब से वह मिट्टी का मोर लेकर गई थी, वह अब आ गई। पहली तपस्विनी कहती है हे सर्वदमन यह शकुंतलावण्य देख। शकुंतलावण्य यानी कि मिट्टी का सौंदर्य, एक मिट्टी का खिलौना, उसे शकुंतलावण्य मीनिंग मिट्टी का सौंदर्य, ये शकुंतलावण्य नाम का खिलौना देख। बालक बड़े चाव से देखकर, बहुत बड़े आश्चर्य से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? शकुंतलावण्य सुनता है तो बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी माता अब आ गई, इसीलिए पूछता है कि कहाँ है शकुंतला मेरी माता। तो मैंने बताया था कि जो भरत नाम का बालक है उसकी माता का नाम शकुंतला है और पिता का नाम दुष्यंत। तो शकुंतला शब्द जानते ही आपके मन में एक अचरज होगा कि शकुंतला शब्द बना कैसे। तो शकुंतला का जब जन्म हुआ तो शकुंतला एक जंगल में ऐसी पड़ी हुई थी, अपने दो पांव हिला रही थी। तो एक शकुंत नाम के पक्षी ने आकर उस बच्ची को बचाया था, इसीलिए उस बच्ची को बचाया था। फिर बच्ची को मध के जो मधपुड़ा होता है उससे बालक को, जो बच्ची थी उसे गर्भवती भी देती। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें गुल का पानी पिलाया जाता है, वैसे ही मध का पानी उस बच्ची को पिलाया गया और उस बच्ची को उस शकुंत नाम के पक्षियों ने रक्षा की और उसी की तरह उसी बात के कारण ही उसका नाम शकुंतला रखा गया। तो बच्चे की माता का नाम क्या है? शकुंतला। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ कोई तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, यह नाम सुनकर तुम्हें धोखा हो गया। मैंने तो कहा था कि यह मिट्टी के मोर को देख। मिट्टी के मोर को संस्कृत में कहा जाता है शकुंतलावण्य। तो उसकी तपस्विनी कहती है कि तू तो इस नाम से धोखा खा गया, मैं तो तुझे मिट्टी का मोर देखने के लिए कहती थी। दुष्यंत स्वयं से इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री? अब तो माँ का नाम भी उन्होंने जान लिया। अब सोचते हैं कि मेरी प्यारी शकुंतला होगी या कोई इस नाम की दूसरी स्त्री होगी। अब यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। जो प्यासा हिरण कैसा व्याकुल होता है, वैसे ही राजा दुष्यंत आज प्यासे हिरण की तरह व्याकुल हो रहे हैं। बालक खुश होकर मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, मोर पसंद आ जाता है, खिलौना ले लेता है और खुश हो जाता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह इस बालक की बाहु से रक्षाबंधन कहाँ गया? हाथ में जो धागा बांधा जाता है उसे रक्षाबंधन कहते हैं।
और वह घबरा जाती है। उसके कहाँ से रक्षाबंधन कहाँ चला गया? दुष्यंत कहता है घबराओ मत। जब यह नाहर से खेल रहा था, नाहर यानी कि सिंह का बच्चा, शेर का बच्चा, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। जब नाहर के बच्चे के साथ, जो सिंह के बच्चे के साथ नाहर के साथ खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। और राजा कहते हैं कि अभी उठाकर मैं आपको देता हूँ। और राजा दुष्यंत उठाने के लिए झुकते हैं। पहली तपस्विनी कहती है अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। पहली तपस्विनी उसे रोकने का प्रयास करती है, अरे अरे मत उठाओ, इस धागे को मत छूना। दूसरी तपस्विनी कहती है ओह इसने तो उठा ही लिया। राजा दुष्यंत ने सुने बिना ही धागा उठा लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत कहते हैं यह लो, यह धागा लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे उठाने से क्यों रोका? यह धागा तुमने मुझे उठाने से क्यों रोक लिया? दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित हो, अपराजित है, जिसकी कभी पराजय ना हो सके वैसा धागा। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ, जब बच्चा छोटा था तब उसका नामकरण हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। महात्मा मरीचि के जो पुत्र थे कश्यप, उन्होंने यह धागा दिया था। और उसका गुण यह है कि, और धागा देते वक्त कहा था ऋषि ने, उसका गुण यह होगा कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर कोई भी दूसरा उसे न उठा सके। कहा था कि यह धागा जब जमीन पर गिर जाए तो उस बालक के माता पिता के सिवाय और कोई भी व्यक्ति उस धागे को नहीं उठा सकेगा। दुष्यंत कहता है और जो कोई उठा ले तो क्या होता है, और जो कोई धागा उठा ले तो उसके साथ क्या होता है? दुष्यंत कहे, पहली तपस्विनी कहती है तो तुरंत यह सांप बनकर उसे डसता है। जब यह धागे को कोई उठा लेता है तो धागा तुरंत सांप बन जाता है और सामने वाले व्यक्ति को डस लेता है। दुष्यंत कहता है तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है? तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है? मालूम है तुम्हें? कहीं क्या ये सच बात है? दुष्यंत कहते हैं, पहली तपस्विनी कहती है अनेक बार, हमने तो ऐसा कई बार देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, अब तो दुष्यंत खुश हो जाता है, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, और कहता है कि अब तो मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। राजा दुष्यंत तो अब खुश खुश हो जाते हैं, बालक को गोद में ले लेते हैं और पर्दा गिरता है, क्योंकि राजा दुष्यंत को पता चल जाता है कि वह कितनी देर से जिस बच्चे के साथ खेल रहे थे वह कोई और नहीं, वह शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था। उसे पता चल जाता है कि यह कुरुवंशी बालक मेरा पुत्र का ही पुत्र है। तो यह बालक का नाम क्या है? भरत नाम है। थैंक यू।